Welcome back to our new lesson, that is economic planning of India. This topic is pertaining to economic planning that's in syllabus of various competitive exams and also the class 12 political science and economics, as well as in the class 11th of economics. Let me define the term planning. Planning means long-term plans of government coordinate and develop the economy. प्लानिंग जो होता है, इसमें जो गवर्नमेंट होता है उसके कुछ टारगेट्स रहते हैं एंड उन टारगेट्स को वो कोऑर्डिनेट करवाता है ताकि इकोनॉमी को डेवलप कर सके। प्लानिंग में एक्चुअली हम पहले टारगेट्स रखते हैं, देन वी ट्राई टू अचीव दोज टारगेट्स। फिर हम कोशिश करते हैं उन सारे टारगेट्स को अचीव करने की, एंड ऑल दिस इज नोन एज प्लानिंग। नाउ विल सी टाइप्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के टाइप्स हम देखेंगे यहाँ पे। पहला जो है दैट इज सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। फर्स्ट इज सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। ये मोस्टली सोशलिस्टिक इकोनॉमीज में होता है। इन सोशलिस्टिक इकोनॉमी, एज यू माइट बी नोइंग दैट, जो इंडिया की प्लानिंग है वो हमने ली है यूएसएसआर से। यूएसएसआर, यूनाइटेड साउथ सोशलिस्टिक रिपब्लिक। वहाँ पे उन्होंने प्लान्स बनाए थे, तो इंडिया ने भी सेम स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट की थी आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन दे मेड देयर प्लान। तो इंडिया में सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग अडॉप्ट की गई। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में जो प्लानिंग होती है या जो सारे मीन्स होते हैं कंट्री में, दीज आर बीइंग ओन्ड बाय स्टेट। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो भी बेसिक डिसीजंस होते हैं, प्रायोरिटी किस सेक्टर को देनी है, वेदर इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हम फोकस करें, एग्रीकल्चर पे हम फोकस करें, या किस सेक्टर को मॉडर्नाइज करना है, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री पे फोकस करना है, या किस हिसाब से फोकस करना है। जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस लेने होते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी में, वो गवर्नमेंट लेता है। तो सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी या सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जब हम देखते हैं, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इस टाइप ऑफ प्लानिंग जिसमें सारे प्लानिंग डिसीजंस, किस सेक्टर को कितना देना है, एग्रीकल्चर को कितना देना है, इंडस्ट्री को कितना देना है, ये सारे डिसीजंस जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद लेती है। देन वी हैव इंडिकेटिव प्लानिंग। जो दूसरा टाइप हमारे पास है प्लानिंग का, वो है इंडिकेटिव प्लानिंग। It is the another type of planning, that is indicative planning. This is the type of planning in which government invites representatives of industry and businessmen and then discuss with them in advance. हमें कह सकते हैं जो गवर्नमेंट शासन वो मशवरा करता है लोगों के साथ, जैसे सारे लोगों के साथ नहीं करता है, ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, इंडस्ट्री से आते हैं, या जो बिजनेसमैन होते हैं उनसे डिस्कस किया जाता है, एंड उसके बाद उनसे प्रपोजल मांगा जाता है कौन सा टारगेट रखेंगे हम, या प्लान में क्या क्या होना चाहिए। उसके बाद द प्लान इज बीइंग फॉर्मुलेटेड। इसकी अगर हमें एग्जांपल लेनी है वो है फ्रांस। सो इंडिकेटिव प्लानिंग इज द टाइप ऑफ प्लानिंग इन विच गवर्नमेंट इज डिस्कसिंग विद सर्टेन कैटेगरीज ऑफ representatives of industries and businessmen, then they chart out a strategy and they make a plan. After liberalization, जब इंडिया ने रिफॉर्म्स किए 1991 में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम रॉय मनमोहन रिफॉर्म्स भी कहते हैं, उस टाइम के बाद इंडिया अडॉप्टेड इंडिकेटिव प्लानिंग। देन वी हैव प्लानिंग विथ इंड्यूसमेंट। Planning with inducement. Whenever we talk about democracy, जैसे वी आर लिविंग इन इंडिया, तो इंडिया में भी डेमोक्रेसी है। जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे, इन ए डेमोक्रेसी हम प्लानिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंड्यूसमेंट। फॉर एग्जांपल, इंडिया की जो इकोनॉमी है इट्स मिक्स्ड इकोनॉमी। तो यहाँ पे दोनों सेक्टर साइड बाय साइड है, प्राइवेट सेक्टर भी है एंड पब्लिक सेक्टर भी है। तो हम इंड्यूस्ड प्लानिंग उसमें हम क्या करते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर होता है उनसे हम बात करते हैं, उनको हम बोलते हैं जो प्लान के गोल्स गवर्नमेंट ने रखे हुए होते हैं
उनके लिए आप काम करो। तो इन रिटर्न उनको गवर्नमेंट इंड्यूसमेंट्स देते हैं इन शेप ऑफ टैक्स कंसेशंस। उनको टैक्स कंसेशंस दी जाती हैं या अदर इंसेंटिव्स दी जाती हैं। सो इन दिस टाइप ऑफ प्लानिंग प्राइवेट सेक्टर is also trying to achieve the goals laid down by the government. In return, private sector is getting the incentives in the form of tax concessions. Then we have the fourth form, that is rolling plan. Rolling plan is another type of 5-year plan. लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। जो 5-year plans होते हैं उनमें फिक्स्ड टारगेट्स होती हैं, लेकिन जो रोलिंग प्लान होता है इसमें होता है हर साल हम अपना एक एक टारगेट रखते हैं, ईयरली टारगेट रखते हैं। अगर वो ईयरली टारगेट पूरा हो जाता है तो उसके बाद हम नेक्स्ट ईयर इस प्लान को रोल आउट करते हैं, दैट्स वाई रोल ऑन करते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं रोलिंग प्लान। फॉर एग्जाम्पल 2020 में हमने कुछ प्लान बनाया, एक रोलिंग प्लान, फिर हमने कोई टारगेट रखा था उसके लिए, देन वी अचीव्ड दैट टारगेट। When we achieved that target, तो हम इसको रोल ऑन किया to 2021. This is called rolling plan. तो आपको पता होना चाहिए जो ये रोलिंग प्लान है, it was adopted by India जब 5-year plan फेल हो गया था, and you know afterwards, after third 5-year plan, India adopted the rolling plan. तो see you in the next lesson इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे history of planning in India. Goodbye, take care.